उत्तर प्रदेश में भाजपा ने लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं और गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया है। ऊना में भाजपा की उच्च स्तरीय बैठकों का दौर भी शुरू होगा। इसमें भाजपा आगामी लोकसभा चुनावों के लिए प्रदेश में रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी चुनावी रण में उतरने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश बैठक के बाद दिए जाएंगे। ऊना में भाजपा की प्रदेश स्तरीय 30 वरिष्ठ नेताओं की बैठक जिला भाजपा कार्यालय में आज होगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल समेत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ साथ कई बड़े नेता इसमें शिरकत करेंगे। सीधे रुक करते राजेंद्र का हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्योंकि ऊना एक संगठनात्मक जिला भी है भाजपा का और ऐसे में तमाम बड़े नेता यहां पर एकत्रित होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर खास तौर पर रणनीति बनाई जाएगी, चेहरों पर भी मंथन संभव है। राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, जैसा कि भाजपा का तय कार्यक्रम था, आज की ये जो बैठक है काफ़ी अहम है और आज की बैठक नहीं, अब एक स्तर कंटिन्यूटी में बैठकों का चलेगा और उसमें आज जो बैठकें हैं वो कोर ग्रुप के सभी सदस्य इसमें रहेंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट मेंबर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के हैं वो भी रहने वाले हैं। कुल मिलाकर 30 भाजपा के बड़े पदाधिकारी आज की इस बैठक में ऊना में एकत्रित होंगे। भाजपा जिला मुख्यालय में ये बैठक होने वाली है और आज की बैठक में जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार लोकसभा चुनावों की दृष्टि से रणनीति बनेगी। कहां कहां रैलियां बड़े नेताओं की करवानी है लोकसभा चुनावों से पहले, आचार संहिता से पहले या फिर आचार संहिता के बाद, इसके ऊपर चर्चा होगी। क्या क्या व्यवस्थाएं की जानी है, किन व्यवस्थाओं में किन पदाधिकारियों की ड्यूटी लगानी है, वो तमाम चीज़ें आज की ही बैठक में तय होगी। इसके अलावा क्या मुद्दे रह सकते हैं जो हिमाचल प्रदेश में लोगों को सीधे तौर पर इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं, उनके ऊपर एक्सरसाइज करना शुरू किया जाएगा। प्रदेश सरकार की नाकामियां भाजपा की दृष्टि से क्या रही हैं उनके ऊपर एक्सरसाइज होगा और केंद्र सरकार की जो बड़ी योजनाएं हैं जो हिमाचल प्रदेश में जिनका प्रभाव भाजपा नेताओं को दिख रहा है उनके ऊपर भी चर्चा आज होगी। तो कुल मिलाकर लंबा ये मंथन अब से कुछ देर में ऊना में शुरू होने वाला है और आज के बाद फिर कल आज की बैठक में जो निष्कर्ष निकलेगा उसका इम्प्लीमेंटेशन कल से ही होना शुरू हो जाएगा। कल भाजपा के तमाम जो 7 मोर्चे हैं, अलग अलग मोर्चे हैं, उन मोर्चों के जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक कल होने वाली है। उन बैठकों में, उस बैठक में उन मोर्चा के पदाधिकारियों को आदेश दिए जाएंगे कि अपने अपने क्षेत्र की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जाएगा। तो कल वो योजनाएं इम्प्लीमेंट होंगी, इम्प्लीमेंट होने को लेकर उनको लेकर रणनीति बनेगी और फिर आगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। तो फिर आगे जो अलग अलग बैठकों का जो कंटिन्यूटी है वो भाजपा में अब आज से शुरू होने वाली है। आज की जो मेन बैठक है पदाधिकारी बैठक वो अब से कुछ देर में ऊना में शुरू होगी और तमाम बड़े नेता भाजपा के इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चाहे बात भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हो या फिर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हो, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, तमाम ये लोग आज की इस बैठक में मौजूद रहेंगे और बैठक में निष्कर्ष निकाला जाएगा और उसके बाद एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भी भेजी जाएगी। जो हाई कमान ऑर्गेनाइजेशनल है वो उसको एक रिपोर्ट भेजी जाएगी क्योंकि सिद्धार्थन जो संगठन मंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं वो भी इस बैठक में अहम रूप से भाग लेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक आज की होने वाली है और आज से हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की जो जमीनी स्तर पर लोकसभा चुनावों की रणनीति है उसका अमल भी शुरू जैस्मिन हो जाएगा। बिल्कुल राजेंद्र, और इस पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि चेहरों को लेकर भी इस पर क्या कोई संभावित चर्चा हो सकती है, क्योंकि जो एक संभावित चेहरा सामने है चारों लोकसभा सीटों में से वो सिर्फ अभी अनुराग ठाकुर का ही है हमीरपुर से। अदरवाइज अगर शिमला की बात करें तो अटकलें ये भी थी कि हो सकता है सुरेश भारद्वाज जो सुरेश कश्यप है वो चुनाव ना लड़े। फिर मंडी से भी कहीं ना कहीं सवाल है, जयराम ठाकुर के चेहरे पर भी दाव लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कांगड़ा की बात करें तो वहां पर भी कोई नया चेहरा तलाशने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे में क्या चेहरों को लेकर भी कोई फीडबैक दिल्ली भेजा जा सकता है?
बिल्कुल जैस्मिन, हल्की चर्चा चेहरों के ऊपर भी हो सकती है कि किन किन लोगों को आगे रखा जा सकता है, प्रोजेक्ट किया जा सकता है। हालांकि अब जैसा कि भाजपा में परंपरा है पहले से ही कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है कि अब कहाँ से कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, हाँ। लेकिन ज़रूर एक फीडबैक अब जो प्रदेश की तरफ से भेजी जानी है और उसके ऊपर ज़रूर एक हल्का सा मंथन इस बैठक में हो सकता है। 4-5 नाम हर संसदीय क्षेत्र से आगे आ सकते हैं, उनको आगे रखा जा सकता है जो संभावित हैं, और उनको लेकर भी रणनीति बनाई जा सकती है कि अगर ये चेहरे रहते हैं तो फिर अब इनको किस प्रकार से आगे रखना है। 4 से 5 लोगों को अब हर संसदीय क्षेत्र से इस प्रकार की चर्चा होने की भी पूरी उम्मीद है, क्योंकि जब जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश आए थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उस वक्त उनकी तरफ से भी कहा गया था कि हल्की एक्सरसाइज हिमाचल के संगठन को भी करनी शुरू कर देनी चाहिए कि आगे जो लोकसभा चुनावों को लेकर प्रत्याशी हैं 4 से 5 नाम कम से कम हर संसदीय क्षेत्र से हों। चाहे जैसे कि आपने हमीरपुर का जिक्र किया कि अगर अनुराग ठाकुर का नाम आता है तो संभवतः किसी और का नाम चर्चा में ना हो, लेकिन फिर भी संगठन की तरफ से एक औपचारिकता निभाई जाती है। हर संसदीय क्षेत्र से 4 से 5 नाम होते हैं, तो उस प्रकार की एक्सरसाइज आज की बैठक में भी जैस्मिन होने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल ठीक है राजेंद्र, आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।